देखिए, पिछले दिनों मैंने एक कहानी जो कही थी वो संस्कार के ऊपर कही थी। हम देख रहे हैं कि हमारे युवाओं के संस्कार, हमारे बच्चों के संस्कार आजकल जो है उस स्तर के नहीं है जिस स्तर के समाज के संचालन के लिए होना चाहिए। इसमें दोष सिर्फ बच्चों का नहीं था, ये भी मैंने बताया था, हम भी जिम्मेदार हैं कहीं ना कहीं। लेकिन इसके इतर एक समस्या और है, परिवार का छोटा होना। बढ़ती हुई आबादी में पहले नारा था हम दो हमारे दो, अब नारा बन गया हम दो हमारे एक। तो अब आप कल्पना ये करिए कि अगर आपके 3 बच्चे हैं, मैं 3 बच्चों की बात कर रहा, 2 बच्चों की बात भी नहीं कर रहा, हो सकता है 4 बच्चों से काम चल जाए आपका, लेकिन 4 बच्चे आप रखोगे कहाँ हिंदुस्तान में? पढ़ाओगे कहाँ? शिक्षा कहाँ से दोगे? तो रिश्ते, इसलिए जमाना अब ये आ गया है जो एकाकी परिवार रहता है, जो ये सोचता है कि नहीं मैं तो अपने घर से अलग रहूंगा। मैंने ये भी देखा है कि लखनऊ में माँ बाप और लखनऊ में ही लड़का, लेकिन लड़का और बहू अलग रह रहे हैं, नाती अलग रह रहा और माँ बाप अलग रह रहे। क्या तमाशा हो गया ये? जब आपके निजी रिश्तों में, खून के रिश्तों में इतना ज़्यादा विरोध है, तो दूर के रिश्ते जो मामा, चाचा, ताऊ, ये रिश्ते कहाँ से चलेंगे? इसलिए ये भी चेतावनी है इसके माध्यम से कि आप ये रिश्ते चलाइए। और मैं ये सर्कुलेट हो रहा था मैसेज, बहुत दिनों से मैं देख रहा था इसको, व्हाट्सएप ग्रुप में आता था मेरे में। मैंने सोचा चलो यार इस पे कुछ चर्चा कर ही ली जाए। शायद क्या है कि अब हमारा ये बनता है इंडिया नागरिक होने के नाते कि समाज के लिए कुछ ना कुछ एक प्रश्न जो उलझे हुए पड़े हैं उनको सुलझाने की दिशा में प्रयास करना चाहिए। तो अभी आपको समझ में आ जाएगा, अभी मैं एक एक करके बताऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा परिवार की स्थिति क्या हो रही है और परिवार कैसे सही किया जा सकता। अब सपोज करिए कि 3 बच्चे हैं आपके, जिनमें 2 पुत्र हैं 1 पुत्री, तो मौसी का रिश्ता खत्म हो जाएगा। 2 पुत्र हैं, चाचा ताऊ का चलता रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर 1 पुत्र है 2 पुत्री है, तो क्या हुआ? चाचा ताऊ का रिश्ता खत्म हो गया। 2 पुत्र बात है तो मौसी बुआ, सारे रिश्ते खत्म हो गए। 2 पुत्री अगर है तो भाई, मामा, चाचा, ताऊ के रिश्ते खत्म हो गए। अब सपोज करो ये तो आए 2 का हो गया, 3 का हो गया। अब मैं 1 पे आता कि अगर 1 पुत्र और 1 पुत्री है, 2 बच्चे, तो चाचा ताऊ के रिश्ते खत्म हो जाएंगे, मौसी का रिश्ता खत्म हो जाएगा। केवल रिश्ता किसका बचेगा? बुआ का रिश्ता बचेगा, बहन का रिश्ता बचेगा और मामा का रिश्ता बचेगा बहन से। अगर समझो कि 2 ही पुत्री है, बच्चे हैं 2 और दोनों पुत्रियां हैं, तो इसमें क्या होगा? भाई, मामा, चाचा, ताऊ के सब रिश्ते खत्म हो जाएंगे। 1 पुत्र और 1 पुत्री है तो मौसी, चाचा, ताऊ के रिश्ते खत्म हो जाएंगे। अब 1 पुत्र या 1 पुत्री है, केवल 1 ही है, तो फिर सारे रिश्ते खत्म हो जाएंगे। अब विचार आपको ये करना है, जनसंख्या को तो लिमिटेशन में रखना है, बच्चे कम ही अच्छे, ये सही है, सत्य है, देश के विकास के लिए भी अच्छा है। लेकिन अब आपकी नैतिक जिम्मेदारी ये बनती है, जो सामाजिक विचारधारा को हम छोड़ आए हैं पीछे और अंग्रेजी सभ्यता के तहत अलग अलग रहने की, कटु संबंध रखने की इच्छा प्रबल करते हैं, वो कटु संबंध हमें हटाने पड़ेंगे। हमें एक नया समाज खड़ा करना होगा जिसमें भाई भाई से प्रेम करे,
बहन बहन से प्रेम करे, माँ लड़के से प्रेम करे, लड़का माँ से प्रेम करे, और मैं तो कहता हूँ पड़ोसी पड़ोसी से प्रेम करे। भाई के रिश्ते, मामा के रिश्ते, चाचा के रिश्ते, हर रिश्ता चलाया जा सकता है, वह शर्ते आपके पड़ोसी के रिश्ते आपके साथ अच्छा होना चाहिए। पड़ोसी भी अच्छे मित्र होते हैं और अच्छे सहयोगी भी होते हैं। तो अब समाज में सामाजिक चेतना लाने का समय है, समाज के रिश्ते सही करने का समय है, समाज को पुनर्स्थापित करने का समय है, उनके मापदंडों को पुनर्स्थापित करने का समय है। तो इस समय इस कहानी को सुन के, इन चीज़ों को सुन के आपको क्या लगा और आप कितना योगदान कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा योगदान करिए, कहानी को सुनिए, आगे भी बढ़ाइए इन सारी चीज़ों को। मैं जो एक एक चीज़ बताता हूँ, मैं बहुत सोच समझ के बताता हूँ। देश हमारा किस हालात में जा रहा है, समाज मेरा किस हालात में जा रहा है, क्या दुर्दशा होने वाली है, वी डोंट नो। मैं आगे के 5 साल की भविष्यवाणी नहीं कर सकता भाई मेरे। देश की स्थिति क्या होगी, देश का नैतिक चरित्र लगातार नीचे गिरता जा रहा है, सामाजिक चरित्र लगातार नीचे गिरता चला जा रहा है। क्या करेंगे आप, पूरा सोचिए, विचार करने की ज़रूरत है। विचार करिए और ध्यान दीजिए समाज के ऊपर। बहुत बहुत धन्यवाद।